क्या आप भी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना चाहते हो? यूट्यूब पर अपनी वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो और फिर उन वीडियोस को मोनेटाइज करके पैसे कमाना चाहते हो? तो किस तरह से चैनल को क्रिएट करना है? उस पे कौन-कौन सी सेटिंग्स करनी है? और यहाँ पर किस तरह का कंटेंट आपने अपलोड करना है यानी किस तरह की वीडियोस आपने अपलोड करनी है? कौन-सा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना चाहिए? और जल्दी से जल्दी आप अपना चैनल किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हो? ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। साथ ही काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के दिमाग में, वो भी कवर करूँगा। जैसा कि क्या हमें पैसे देने पड़ते हैं चैनल को मोनेटाइज़ करवाने के लिए? और क्या हमें जो है वो सब्सक्राइबर्स और लाइक्स वगैरह और व्यूज़ वगैरह बाय करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए? इसके अलावा एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? क्या यहाँ पर हमें जो है किसी अच्छी डिग्री की ज़रूरत होती है? या फिर यहाँ पर महँगे पीसी और लैपटॉप को लेना ज़रूरी है? क्या अच्छे कैमरे वाला मोबाइल होना भी यहाँ पर ज़रूरी है? क्या फेस अपना दिखाना लाज़मी है या फिर सिर्फ़ वॉइस ओवर के ज़रिए भी आप चैनल क्रिएट कर सकते हो? तो ए से लेकर ज़ी तक किस तरह से आपने चैनल क्रिएट करना है, किस तरह से आपने उस पे वर्क करना है, किस तरह से वीडियोज़ को शूट करना है, किस तरह से वीडियो एडिटिंग करनी है, किस तरह से यूट्यूब पर अगर आप वीडियोज़ अपलोड करोगे तो उस पर व्यूज़ आएँगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस की जाएँगी इसी वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि किस तरह से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यहाँ तक कि जब तक आपकी पहली इनकम नहीं आती यूट्यूब से, तब तक आपको गाइड किया जाएगा इस कोर्स में। तो ये जो कोर्स है आपने कंप्लीट फॉलो करना है इसको, ताकि जो है आप भी मेरी तरह एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले यार अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना चाहते हो, चाहे वो आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या फिर आप इसको एज़ अ प्रोफेशन मतलब कि फुल टाइम लेकर चलना चाहते हो, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है, वो आपने डिसाइड करना है अपना टॉपिक, अपनी नीच जो है वो डिसाइड करनी है कि कौन-सी नीच पर आप वर्क करना चाहते हो। तो सबसे पहले जो है आपको 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। एक तो आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल यानी कि आपका जो शौक है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी स्किल है वो क्या है? उससे आपको जो है टॉपिक डिसाइड करने में आसानी होगी। दूसरा आपने कंपटीशन देखना है कि किस फील्ड में जो है वो कंपटीशन ज़्यादा है, यानी कि कोशिश करें कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा यूनिक हो, दूसरों से हटकर होगा तभी लोग आपकी वीडियोज़ देखेंगे। अगर आप सेम टू सेम किसी दूसरे की तरह कॉपी पेस्ट कर देंगे तो फिर शायद आपको जो है ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहले आपने अपना जो है टॉपिक सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लेडी हो, आपको जो है कुकिंग आपकी बेहतर है, तो आपने क्या करना है कुकिंग का चैनल बना लेना है। कुकिंग का चैनल आपने बना लेना है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह से बाकी लोग बना रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा उससे हट कर बनाओ। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप जो है कुछ अच्छा उसमें म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह डालकर तो उसको जो है यूथ के लिए आप बनाने की कोशिश करो कि यंगस्टर्स जो हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। तो आप इस तरह से कर सकते हो या फिर सपोज़ करें कि अगर आप एक लेडी हो और आपका जो इंटरेस्ट है वो फैशन में है, तो आप जो है लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन्स जो होते हैं कपड़ों के वो दिखा सकते हो कि आजकल क्या ट्रेंड में है, आपको किस तरह के कपड़े जो है आजकल ट्रेंड में सीने चाहिए या उनकी सिलाई किस तरह से करनी है। या अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आप जो है अपने किसी सब्जेक्ट पर वीडियोज़ बनाना चाहते हो। आपको लगता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो इंग्लिश में और आप दूसरों को इंग्लिश के लेक्चर्स देना चाहते हो, तो आप उस पर वीडियोज़ बना सकते हो। अब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है कि अपना एक नाम सोचना है यूट्यूब चैनल के लिए। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हो। आप जाओगे चैट जीपीटी पर, वहाँ पर आपने सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना है कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ। आई वांट टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी अ गुड नेम? या अगर आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हो कि प्लीज़ सजेस्ट मी 5 नेम्स फॉर माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल विल बी अबाउट इंग्लिश टीचिंग या इस तरह से जो भी आपकी स्किल है जिस पर आप बनाना चाह रहे हो चैनल, वो आपने चैट जीपीटी को बता देना है और वो आपको नेम्स जो है वो सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ से आपको नेम मिल गया, अब आपने क्या करना है उस नाम को उठाकर आपने सर्च करना है यूट्यूब पर और वहाँ पर आपने फ़िल्टर लगा देना है चैनल का।
तो मकसद ये है कि उस नाम से पहले यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अगर उस नेम से ऑलरेडी एक चैनल एग्ज़िस्ट करता है और वो काफ़ी बड़ा चैनल है, तो आपके लिए शायद मुश्किल हो जाएगी उस नाम के साथ सर्वाइव करने में। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने वो नाम सेलेक्ट करना है जिस पे ऑलरेडी कोई बड़ा चैनल एग्ज़िस्ट ना करता हो। दूसरा आपने कोशिश करनी है कि जो आपका नाम हो वो सिंपल हो और कोशिश करें कि 1 वर्ड का नाम हो या फिर 2 वर्ड का हो। जितना छोटा और जितना सिंपल होगा उतना ही लोगों को जो है ईज़िली याद रहेगा और लोगों के दिमाग में आपके चैनल का नाम बैठ जाएगा। जैसे मेरा है पैसा छाप, तो ये मेरे ख़्याल में काफ़ी एक कॉमन वर्ड है, जिसे लोग आसानी से याद कर सकते हैं और ये छोटा भी है, इतना मतलब कि जैसे मैंने देखा है कुछ लोग लिख देंगे असद व्लॉग्स टीवी, तो मतलब एक तो इतना लंबा हो गया, दूसरा वो पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या असद व्लॉग 786 तो इस तरह के नाम आपने बिल्कुल नहीं रखने। जस्ट 1 से 2 वर्ड्स हों, वो भी बिल्कुल सिंपल से आपने रखने हैं। तो अपना नाम सेलेक्ट कर लेना आपने। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? तो देखो भाई, कोई इतनी लंबी-चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको किसी किस्म की कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ पर ये कांसेप्ट बना हुआ है कि इसमें तो हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो भाई, यहाँ पर इंग्लिश की भी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपको सीखना होता है कि वीडियो किस तरह से अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी सराइकी में भी वीडियोज़ बना रहे हैं। कुछ लोग अपनी उर्दू में भी बना रहे होते हैं। तो आपने जस्ट ये डिसाइड करना है कि आप वीडियोज़ किस टॉपिक पे बना रहे हो। अगर आप सराइकी में फ़नी वीडियोज़ बनाना चाहते हो तो वो भी सही है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उर्दू या इंग्लिश पे फ़ोकस करो। क्यों? क्योंकि उसकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सराइकी में वीडियोज़ बनाओगे तो वो कहाँ देखी जाएँगी? जस्ट मुज़फ्फरगढ़, मुल्तान, मतलब जहाँ पर सराइकी स्पीकिंग है, जस्ट वहीं पर जो है आपकी रीच लिमिटेड हो जाएगी। बट यहीं पर अगर आप वीडियोज़ बनाते हो उर्दू में या इंग्लिश में, तो आपकी ऑडियंस जो है एक वाइडर ऑडियंस होगी। काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी वीडियोज़ को देखेंगे। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आपने टॉपिक जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपने ये भी देखना है कि आपके टॉपिक के मुताबिक ही आपका जो रेट है, वो आपको मिलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़नी वीडियोज़ बनाते हो, तो या फिर आप ड्रामाज़ पे वीडियोज़ बनाते हो, तो उस पर जो डॉलर रेट होता है ना, यानी 1000 पर जो आपको अर्निंग हो रही होती है, वो काफ़ी कम होती है। वहीं पर अगर आप टेक से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हो, आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हो, आप फाइनेंशियल या कोई बिज़नेस के टॉपिक को लेकर वीडियोज़ बना रहे हो, तो उस पर जो आपको रेट मिल रहा होता है, वो काफ़ी बेहतर मिल रहा होता है। यानी 1000 व्यूज़ पर आपको $1 या इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, सारा चीज़ें हो गई, नाम भी आपने सोच लिया, तो अब क्या करना है? अब आता है आपके पास, एक तो आपने अपनी एक जीमेल क्रिएट कर लेनी है। अपनी जीमेल क्रिएट कर लेनी है। तो जीमेल किस तरह से क्रिएट करनी है वो भी आपको अपनी नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें मैं एक कंप्लीट डिटेल से आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा। बट आज की इस वीडियो में मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जस्ट आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, गूगल अकाउंट होना चाहिए, तो वो भी क्रिएट करना आपको सिखा दूँगा। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल, जिस पर आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, जिससे आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करोगे। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या हमें पीसी वगैरह की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? तो नहीं भाई, अगर पीसी वगैरह है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप मोबाइल से ईज़िली ये काम कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास अच्छा पीसी है तब भी मैं अपनी जो ज़्यादातर वीडियोज़ होती हैं वो मोबाइल पर ही बनाता हूँ, यहीं पर ही एडिटिंग करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी कहीं पर भी बैठे काम कर सकते हो, आपको पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात आती है कि कितना अच्छा कैमरा होना चाहिए उसका। तो भाई, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारा कमाल जो होता है वो सिर्फ़ कैमरे का नहीं होता, लाइटनिंग का भी होता है। आप एक लो क्वालिटी के कैमरे से भी अच्छी वीडियोज़ निकाल सकते हो, बट आप एक महँगे कैमरे से या एक हाई क्वालिटी के कैमरे से भी लो क्वालिटी की वीडियोज़ निकाल सकते हो। उसकी लाइटनिंग कंडीशंस जो हैं वो वेरी करती हैं। आपने क्या करना है कि अच्छी लाइटनिंग में शूट करना है। या तो आप अपने रूम में कुछ अच्छे जो है वो हाई क्वालिटी की लाइट्स वगैरह अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो वो लगा लो। अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो आप सनलाइट में शूट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मेरा टॉपिक है, मैं एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया हुआ है कि ग्रीन स्क्रीन मैं यूज़ करता हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो।
अगर आप इस तरह से नहीं करते तो आप बाहर किसी जगह पे सनलाइट में भी शूट कर सकते हो, या अगर आपने फ़नी वीडियोज़ क्रिएट करनी है तो वो तो फिर ज़ाहिर है आपको बाहर ही किसी आउटडोर लोकेशन पे शूट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का टॉपिक है। ये सारी चीज़ें हो गई, उस पे भी हम आगे जाकर डिटेल से लाज़मी बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं कि यूट्यूब से आप पैसे कैसे कमाओगे? तो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल होता है। आपने जो है वीडियोज़ क्रिएट करनी है, यूट्यूब पे अपलोड करनी है। जब वीडियोज़ क्रिएट आप करोगे तो आपके थोड़े बहुत व्यूज़ आएँगे, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होंगे। तो यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम, 10,000 तक व्यूज़ और 1,000 सब्सक्राइबर। जब आपके चैनल पर ये हो जाएँगे, तो आप क्या करते हो, यूट्यूब को जो है रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन सेंड करते हो कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज़ करना चाहता हूँ, यानी मैं इस पर एड्स लगाना चाहता हूँ। तो यूट्यूब जो है आपके चैनल को रिव्यू करता है, अगर आपने उनकी तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया हुआ है, कम्युनिटी की कोई स्ट्राइक्स नहीं है। कम्युनिटी की स्ट्राइक्स क्या होती हैं कि यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं, कुछ कम्युनिटी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, जैसा कि आपने कोई छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके साथ मारपीट नहीं करनी, कुछ गलत चीज़ें आपने नहीं दिखानी, जानवरों पर ज़ुल्म नहीं करना, तो ज़्यादा वायलेंस ना हो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस में होती हैं। दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो। कॉपीराइट स्ट्राइक का ये मतलब होता है कि आपने किसी दूसरे का कंटेंट जो है वो क्रिएट ना किया हो। अगर आप जो है अपनी ओरिजिनल वीडियोज़ क्रिएट करते हो, तो आपका चैनल ईज़िली मोनेटाइज़ हो जाता है। मोनेटाइज़ करने के लिए सिंपली आपको जो है एडसेंस का अकाउंट साथ लिंक करना पड़ता है, वो भी आपका जीमेल पर जो है ईज़िली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी लोगों का पैदा होता है कि क्या हमें इसके लिए किसी पैसे वगैरह लगाने पड़ते हैं? तो नहीं भाई, यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए, मोनेटाइज़ करने के लिए किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग आपको 5-5 हज़ार लेकर 7-7 हज़ार रुपए लेकर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करके देते हैं, वो जो है आपको लूट रहे हैं, आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं फ्री वाला कोर्स बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा एक पेड कोर्स भी मैं लॉन्च करूँगा, जहाँ पर मैं आपको जो है अपनी टीम जो मेरी टीम होगी वो आपको फुली गाइड करेगी। आपको जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट करके दिया जाएगा, उसपे वीडियोज़ किस तरह से बनाने हैं, तो सारे जो है आपको लाइव, मतलब व्हाट्सऐप पर हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होंगे, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पर करेंगे।